जागरूक कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब इरादा कुछ बदल गया क्या? देखिए, ये मेरा जो कार्यक्रम है, मेरा जो कार्य चुनावी हथकंडा नहीं है और ना ही चुनावी प्रचार है और ना ही चुनावी मैंने बिगुल फूँका है। ये अनवरत और लगातार और शाश्वत चलने वाला एक कार्य है मेरा, जो मेरे स्वभाव में निहित है। मैं लगातार कर रहा हूँ और मुझे इससे खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि मैं अपने ही लोगों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने अभिभावकों को मैं सही रास्ते पे ले जाने का एक सफल प्रयास की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसका कोई चुनावी माहौल नहीं है। आप देखिए, अभी ओपीडी, अभी आप आए, आप थोड़ी देर पहले, आप देख ओपीडी जस्ट खत्म करके अब मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। मेरा डेली कहीं ना कहीं सेशन होता है, कार्यक्रम होता है, जागरूक करता हूँ और योजनाओं के बारे में बताता हूँ, स्वास्थ्य पहलुओं को जागरूक करता हूँ। क्योंकि आप जानिए इस बात को कि जान है तो जहान है। आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ आपके पास है। स्वास्थ्य बढ़कर कोई और पूंजी नहीं। तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। ये आपका जो जन सेवा में जो आपकी सक्रियता है, उसको लेकर के लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोग ये कयास लगा रहे थे कि डॉक्टर राजेश मिश्रा चुनावी मैदान में उतरेंगे, और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की जब सरगर्मियां बढ़ी है, तो फिर से लोग यही बता रहे हैं कि भाजपा नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा इस बार पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लोगों को किस तरीके से आश्वस्त कीजिएगा? देखिए, पार्टी विश्वास जता रही है मुझ पे, लेकिन मैं कभी भी पार्टी के पास जाके अपने जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनसे कभी मैंने टिकट की गुहार नहीं की है। मैं बस वही बात करता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, लगातार क्षेत्र में काम करता रहता हूँ। उनका भी निर्देश मुझे यही मिलता है कि आप काम करते रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक चिकित्सक आप हैं, तो एक लोगों को आपसे उम्मीद है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। निर्देश मिला है ऊपर से या फिर अपने मन का? नहीं, बिल्कुल। चूंकि देखिए, सच्चे मायने में देखा जाए, जो लोग बात करते हैं कि मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ, मैं पार्टी के बहुत बड़ा सिपाही हूँ, काम करता हूँ, सही मायने में तो मोदी जी के कार्यों को, उनकी नीतियों को, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तो मैं कर रहा हूँ और ये सबको करना चाहिए। क्या होता है, कार्यक्रम नहीं, कार्य कीजिए, लोगों को बात बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारी क्या क्या योजनाएं हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, यदि सुबह 7 बजे शुरू करूं मोदी जी की योजनाओं को बताना, तो रात और शाम के 7 बज जाएंगे, तब भी वो खत्म नहीं होने वाली। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। ये मुझे निर्देशित किया गया, मुझे बोला गया कि आप क्षेत्र में जाएं और काम करें। जिस हिसाब से आप अपना समय, कीमती समय दे रहे हैं जनता के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो माहौल चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके समर्थक ऐसा भी कर रहे हैं कि चुनावी रेस में राजेश मिश्रा नहीं है, वो मतलब साइड हो गए। साइड हो तो गए हैं देखिए, वो कौन होते डिसाइड करना? अब मैं तो सामने खुद बोल रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ और आज लोग भी पसंद करते हैं इस बात को। नेताओं को पसंद नहीं करते। कल ही मैं गया था बसौली में, वहां भी बोला कि सर, आपने जो काम किया है, आज तक कोई डॉक्टर या कोई इस तरीके से आके हमारे को रास्ता नहीं बताया। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ। और डिसाइड तो पार्टी करती है ना, पार्टी के हर निर्णय को मैंने स्वागत किया है। कहना चाहेंगे बक्सर वासियों से कि अफवाहों पर ध्यान न दें? बिल्कुल, अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। और पार्टी इस बार बहुत अच्छी निर्णय लेने वाली है, क्योंकि इसको कई बार आप देख रहे होंगे कि विधानसभा के चुनाव या लोकसभा का चुनाव रहा हो, उसमें पार्टी को नुकसान हुआ है। तो पार्टी इस बार बहुत गंभीरता से आकलन कर रही है और एक एक बातों पे नेता कैसा होना चाहिए, देखिए क्राइटेरिया होना चाहिए। अब ये जनता भी इस बात को तय कर चुकी है और पार्टी भी। विधायक का कुछ, जैसे क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूं, आप कोई भी एग्जाम, कोई प्रतियोगिता पास करना चाहते हो या 10th का एग्जाम, तो एक सिलेबस होता है, उसको पढ़ना होता है, तभी पास करेंगे आप। वैसे ही आपको विधायक बनना है, लोकसभा में जाना है, राज्यसभा में जाना, तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए। आप क्षेत्र में काम करें, लोगों के बीच में रहें, अपनी जो ईमानदारी से काम करें, निष्ठावान रहें और पढ़े लिखे हों। आपका इतिहास कैसा रहा, ये सब कुछ मिला के आकलन पार्टी करती है। सिर्फ कार्यक्रम कर देने से और पार्टी कार्यालय में जाने से टिकट मिल जाया होता तो पता नहीं सभी को टिकट मिल जाता। पूर्व आईपीएस भी सक्रिय हो गए फिर से चुनाव लेकर के, क्या कहें? देखिए, अभी तो पूरे बिहार में भी पता नहीं कितने सारे पूर्व आईपीएस हैं जो सक्रिय हो गए हैं। अब आईपीएस तो हैं, वो भी लगे रहने दीजिए। आईपीएस तो पार्टी में आते, चूंकि उन्होंने पार्टी कैंडिडेट का विरोध किया था लोकसभा चुनाव में, और आप तो समर्थन किए थे पार्टी का, तो क्या लगता है कि इस बार अगर चुनाव में भाजपा से वो आते हैं तो आप लोग साथ देंगे?
देखिए हम तो पार्टी को साथ देंगे, अब पार्टी क्या निर्णय लेती है वो पार्टी समझे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो सब ये बात समझता है कि किन किन लोगों को मौका देना चाहिए। जो आज आज मान लीजिए आपके सामने में भाजपा में बात कर रहा हूँ, कल मैं टिकट मुझे नहीं दे, निर्दलीय लड़ जाऊं, तो आप भी मुझे जाने कि मैं क्यों हूं। कल निर्दलीय से मैं हार गया तो कल हो सकता है बीएसपी में चला जाऊं, फिर वहां नहीं तो आरजेडी में चला जाऊं, वहां नहीं फिर कांग्रेस में चला जाऊं, वहां नहीं जनसुराज ज्वाइन कर लूं। तो इससे खुद का व्यक्तित्व का पता चलता है। आप स्थिर स्थायी हैं तो पार्टी आपके भरोसा जताएगी। आप विचलित होंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे तो कौन आपको पहचानेगा। तो ये बात। और दूसरी बात, एक और मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज विशेष दिन भी है, बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, तो बहुत कम लोगों को पता होगा। और आज जो लोग सनातन के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आज समझने की बात है, आज बुजुर्गों को के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकारी योजनाएं तो हैं बहुत सारी, लेकिन पारिवारिक स्थिति जो ऐसी बदल गई है कि बुजुर्गों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सेवा ऐसा नहीं नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से ही चलना, जरा कभी तुमने इनसे इनके छांव में पले होंगे। मतलब कि कभी ना कभी आप बचपन से देखें और उनकी स्थिति को देखें, तो आप उनके आशीर्वाद स्नेह के बिना नहीं चल सकते। तो मैं कुछ देर बाद एक कार्यक्रम करने वाला हूं, उसमें लाइव भी होऊंगा और उसमें बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, लोगों को मार्गदर्शन करूंगा कि आप उनके बिना घर का पूरा होने का सपना नहीं देख सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे भी, आप समाज में हैं, काफी सक्रिय हैं, बहुत सारे लोग आपके फैन भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे अभी कैंडिडेट जो हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, कोई कहाँ मोहम्मदाबाद से आ रहा है, बक्सर में ऐसा क्यों ऐसा स्थिति बन रहा है? देखिए पता नहीं, अब तो लोग समझेंगे बक्सर में आकर्षण है। मैं बोलता ही बक्सर एक ऐसी जगह है और देवभूमि है, श्रीधाम है, हो सकता है लोग को आकर्षित करता है। लेकिन सर जो पिछले जनप्रतिनिधि रहे हैं या अभी वर्तमान में जो है, उन लोगों का कार्यकाल कैसा रहा, आपको क्या लगता है? देखिए मैं तो देखता हूँ और आप भी देखते होंगे कि जो कार्य होने चाहिए, जो लोगों ने चुनाव के समय कमिटमेंट करते हैं वो होता नहीं है। चाहे युवाओं के लिए खेल कूद की व्यवस्था हो, स्टेडियम की बात की जाती है, वो हमारे जिले में हमारे विधानसभा क्षेत्र में कभी हुआ नहीं है। कोई बढ़िया खेल कूद का ऐसा व्यवस्था नहीं हुआ है, बच्चे परेशान होते हैं। स्वास्थ्य की भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, योजनाएं तो बहुत हैं, सरकारी व्यवस्थाएं बहुत हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना, लोगों तक तो पहुंचाना और बताना एक विधायक और सांसद का काम होता है। तो आप न्यूट्रल रहेंगे, समझेंगे नहीं तो क्या बताएंगे। तो कार्य को लेकर तो उदासीनता रही है, नहीं तो आज बक्सर कहीं और होता है। बक्सर की एक अलग ही मुकाम होता है और पूरे प्रदेश में बक्सर में जो विकास करने की संभावना है वो किसी अन्य जगहों पे नहीं। अच्छा, बक्सर में भी बहुत सारे लोग जो हैं चुनाव से पहले सनातन का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, और आप भी जो है सनातन का झंडा लेकर के चलते हैं, क्या मानते हैं लोग, आपका कॉपी कर रहे हैं या आप दूसरे का? देखिए सनातन का झंडा, सनातन का सब काम कर रहे हैं। अब बाकी जो लोग हैं, आप तो देखते होंगे हम कब से काम कर रहे हैं और बाकी लोग कब से काम कर रहे हैं। मैं तो 2022 से 2021 में हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, 2022 से तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। पता नहीं कितने रुद्राभिषेक कराया, क्षेत्र में गया, अपने सुखाबा की तरफ प्रोग्राम किया, कार्यक्रम किया सनातन के लिए। जब अक्षत वितरण हुआ था प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय, उस टाइम पूरे जिले का संरक्षक था। बम सेवा शिविर भी आप लगाए, वो लगाता रहता हूँ। तो मेरा कार्य तो आप देख रहे हैं लगातार। ये तो बाकी जो काम हो रहे हैं चुनावी बिगुल है, चुनावी एक माहौल क्रिएट करने के। चुनाव को आप पत्र पे लिखवा लीजिए कि क्या विधानसभा के चुनाव का टिकट फैसला हो जाएगा तो क्या ये सारे रहेंगे यहाँ पे? जिस दिन रहेगा तो मैं बक्सर छोड़ दूंगा, ये रहेगा तो बक्सर छोड़ दूंगा, कोई नहीं रहने वाला। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजेश मिश्रा रहेंगे, जो उनका स्थायी पता है और यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं। हमारे जो सदर विधायक है उन्होंने कहा था, जो आपके क्लिनिक के सामने से सड़क जा रही है, ये सड़क का निर्माण जल्द होगा और अगर नहीं होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। निर्माण तो नहीं हुआ। डुमरांव का बाईपास भी बोला जाता है। उनको क्या सलाह देंगे आप?
मैं तो ये सलाह दूंगा कि विधायक जी जुड़े हुए भाई अच्छे व्यक्ति हैं, काम करें, काम पे जो कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि लोग सवाल तो उठाएंगे जब आप बोल के काम नहीं करेंगे और वो आपके कार्य के क्षेत्र में आता है तो फिर तो सवाल उठाएंगे। काम करना चाहिए, मैं तो ये सलाह दूंगा, बड़े भाई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भाजपा नेता, आप कहा हैं, आपको लोग भाजपा नेता के तौर पर भी जान रहे हैं, लेकिन भाजपा की जब पार्टी की बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं शहर में तो उसमें आपकी मौजूदगी नहीं रहती। देखिए, मेरी चूंकि व्यस्तता, कार्यक्रम मौजूदगी रहना, ये इस बात का द्योतक नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के लिए समर्पित नहीं हूँ। मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में, तो मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के नाते क्षेत्र में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। पार्टी भी यही चाहती है, आप जाएं किसी से पूछे, मोदी जी से, अमित शाह, तो आप काम कीजिए, तो मैं उनके निर्देश में चलता हूँ। उनका कभी ये नहीं कि आप कार्यक्रम में अटेंड कीजिए, आइए, समय मिलता जरूर आए, तो जिस समय मिलता तो मैं जाता हूँ। यदि आपको मौका पार्टी देती है तो आप किस तरीके से चुनाव को लीड करने का प्रयास करेंगे? देखिए, मुझे मौका देती है, अब तो पार्टी पहले मौका दे दे, तो मौका देती तो मैं सर्वांगीण विकास, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा, हमारे बक्सर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसकी व्यवस्था करूंगा। कुछ ऐसे कॉलेज, छात्रावास, इसकी व्यवस्था करूंगा। बक्सर में टूरिस्ट के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करूंगा कि उनको रहने की कोई दिक्कत नहीं हो। पंचकोसी परिक्रमा, उसका उत्थान करूंगा। शहर में जाके देखें, साफ सफाई, उस पर पूरा निगरानी रखूंगा। धूल मिट्टी, सड़कों की ऐसी व्यवस्था होगी कहीं धूल मिट्टी नजर नहीं आए। पोल्यूशन का माहौल बना हुआ है बक्सर, देखिए प्रदूषण के मामले में बिहार या कई अन्य राज्यों से के जगहों से बहुत आगे, ये शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, उसको मुक्त कराऊंगा। लोगों को बीमारी से मुक्त कराने का प्रयास करूंगा। पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम, सारा का सारा, बक्सर का सौंदर्यीकरण कराऊंगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत योजनाएं हैं मेरे पास। विजन आपका क्लियर है? बहुत एकदम क्लियर है, बक्सर के समर्पित। लेकिन विजन आपके पास है चुनाव को लेकर के, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया गया है कि राजेश मिश्रा जो है, जो कुछ भी जन चौपाल लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इससे उनका चुनाव में आने का कोई चांसेज नहीं है। वो क्लियर कर चुके हैं राजेश मिश्रा, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, कभी नहीं लड़ूंगा। मैं तो आज ही बोल रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ। ये निर्णय तो पार्टी लेगी ना, जो खुद को बोलते हैं मुझे टिकट मिलेगा, ये पार्टी को निर्णय करना है। पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग चले गए। ये तो मोदी जी की सरकार ऐसी है और मोदी जी की नीतियां और नेतृत्व कि ऐसे लोगों को मौका मिलता है जो काम करने वाले हो, दिखावे वाले नहीं। और इस बार पार्टी वैसी करेगी, हम तो खुद ही बोल रहे हैं, ये पार्टी का निर्णय है। मैं तो काम तब भी करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि विधानसभा में टिकट मिले या नहीं मिले। आपका कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं ना है जिससे लोग ये समझे कि भाई राजेश मिश्रा जी चुनाव नहीं लड़ने वाला है? ऐसा कमिटमेंट बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। मैं तो बार बार पार्टी का निर्णय है और मैं पार्टी का सही मायने में समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो दायित्व देगी, जो दायित्व देगी मैं निभाऊंगा, शिद्दत से निभाऊंगा और निभाते रहा हूं। मुझे टिकट, आपसे पता है ना, टिकट नहीं भी मिलेगा तो मेरी 10 योजनाएं तैयार है ऑलरेडी, मैं तुरंत शुरू हो जाऊंगा। मुझे बिल्कुल विचलित नहीं कर, आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा जिस दिन टिकट नहीं मिलेगा, शायद उससे और ज्यादा ऊर्जा के साथ में बोलने वाला हूं, क्योंकि मुझे काम करना, मेरा पैशन है लोगों के लिए काम करना। एक आखिरी सवाल सर, हर बार ये होता है कि जब भाजपा टिकट देती है तो यहाँ पे जो लोग टिकट के दावेदार अपने आप को मानते हैं वो लोग उनके विरोध में लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि टिकट तो एक ही आदमी को मिलना है, किसने? बिल्कुल, ऐसे लोगों को देखिए, अब मेरा जो आकलन है और पार्टी भी इस बात का आकलन कर रही है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता हो जिनका विरोध, तो ऐसा नहीं कि टिकट जिसको मिलेगा और बाकी, क्योंकि सब अपने आप को समकक्ष समझते हैं, सभी को लगता है मुझे टिकट मिलनी चाहिए, और उनको टिकट नहीं मिलता बाकी लोग हो सकता है उनका विरोध करें। लेकिन उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना अमिट हो, इतना छाप रखता हो समाज में, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जनता जिताएगी आपके व्यक्तित्व पे, आपके कार्यों पे। इसलिए मैं लगातार कार्य कर रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं। आप राजनेता नहीं, आप जन नेता बनेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। लोग तो, जनता ढूंढ रही है त्राहिमाम में, बोल रही कि अरे कुछ हमारे पास ऐसे विधायक लोग आए, ऐसे प्रतिनिधित्व करने लोग आए जो हमारे बारे में सोचते हो। जनता तो ढूंढ रही है, लेकिन कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल पा रहा जनता को। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, यदि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता के सवालों को उठाता हो, उनको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करता हो, उनको स्वस्थ रखने का प्रयास करता हो, उनको शिक्षित रखने का प्रयास करता है, वही जीतेगा, वही बक्सर को जीत के लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।